दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर। जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहीं पर जौनपुर में 16 वर्षीय यश गौतम को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस हत्या ने इस बात का संकेत दिया है कि क्या दलित समाज की सुरक्षा आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उनका आज भी अधिकार नहीं है। क्या उनके पीटने पर, उनकी हत्या हो जाने पर थाना कोतवाली कोई संज्ञान लेता है। दोस्तों, ऐसे में यश की सुनील दुबे और गुड्डू मिश्रा ने पीट पीट कर हत्या कर दी, महज थोड़े से पैसे के लिए। मेहनताना मांगा था यश गौतम ने और मिली बदले में मौत। मां चीख चीख कर उसका बुरा हाल है। क्या इस मां के दर्द को कम करने वाले दिल्ली वाले पहुंचेंगे जौनपुर? जिस तरह से मां बिलख रही है, चीख रही है, बेटी की मौत पर मातम बना रही है। पूरी खबर बताने जा रही हूँ दोस्तों कि आखिर दलित समाज अब क्यों निशाने पर आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ शैला। दोस्तों, हजारों सालों तक दलित को दबाया गया, खामोश रहने के लिए डराया गया, धमकाया गया। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर आए, संविधान लेकर आए, लोगों में जागरूकता भरी, तब लोगों को समझ में आया कि हम भी इंसान हैं। दलित समाज के लोग जागे, समझे, पढ़े लिखे, तब जाके उनको समझ में आया कि हम भी इंसान हैं। क्योंकि इससे पहले जो सामंतवादी थे, वो लोग दलित समाज को इंसान ही नहीं समझते थे। जैसा कि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस अमानवीय व्यवहार के साथ दलित समाज क्रूरता का निशाना बना हुआ था। दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आज भी वही भेदभाव झेलना पड़ रहा है जो कई हजार साल पहले था, वही आज भी है। दोस्तों, 16 साल के यश गौतम को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी मेहनत की कमाई सुनील मिश्रा और गुड्डू मिश्रा से मांगी थी। दोस्तों, ये यश गौतम, उनकी मां का कहना है कि यश गौतम उनके घर गाड़ी चलाता था और अपने पैसे 65,000 रुपये या 6500 रुपये मांगने गया था, तो उसको वहाँ पर बंधक बनाया और बुरी तरह से मारा कि तुम्हारी हिम्मत हो गई है, तुम हमसे पैसे मांगोगे। भाई, वो मेहनताना अपना मांगने गया था, लेकिन कहते नहीं कि SC ST की अगर वो कोई सवाल कर ले तो इन लोगों के तन बदन में आग लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे सवाल पूछने की, अपना मेहनताना मांगने की। क्योंकि हजारों साल तक तो इन लोगों ने गुलाम बना के रखा, अपने घर की चाकरी कराई, खेत जुतवाए, ज़मीनें खुदवाई, कुआं खुदवाया और एक एक बूंद पानी के लिए इन्हें तरसाया। जिस पानी की कल्पना लोग आज पानी बहा देते हैं, वही उस ज़माने में पानी की एक एक बूंद के लिए दलित समाज के बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन आज भी जौनपुर में जाफराबाद के अहमदपुर की इस घटना ने एक बार फिर से झकझोर दिया है। दोस्तों, मेहनत करता था यश गौतम, उनके घर की गाड़ी चलाता था, 6500 रुपये के लिए उसका मेहनताना था, वो लेने गया था। उस बच्चे को पकड़ लिया, बंधक बनाया, 8-10 लोगों ने मारा, उसकी हालत ख़राब हो गई। अपनी जान किसी तरह से बचाकर वो भागकर घर आया। माता पिता उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कई जगह रेफ़र किया, कानपुर, लखनऊ। उसके बाद 10 मार्च को उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मामला ये 21 फरवरी का है, जब तक उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन इतनी बुरी तरह से मारा कि वो 16 साल के यश जिंदा नहीं रह पाए और उनकी मौत हो गई। अब हमारे नेता कहाँ हैं? दलितों पर हो रहे अत्याचार। दोस्तों, जब ये बिल आता है, UGC बिल आया था, तो तमाम कई ऐसे नेता थे जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे। कुछ नेता ऐसे थे जो बिल के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि तमाम बहुजन समाज को इस बिल के समर्थन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस बिल को लाना ज़रूरी है। और इस बिल अगर आ गया दोस्तों, तो शायद ही इनकी जान की कुछ कीमत हो, शायद ही इन्हें जानवर ना समझा जाए, शायद ही इन्हें पीटा ना जाए, शायद ही इनके मेहनत की कमाई इनके हाथ में रखी जाए। अब दोस्तों,
उनकी मां का कहना है, यश गौतम की मां का कहना है कि इस मारपीट की रिपोर्ट के लिए हम चौकी गए। जो उनके इलाके में चौकी है, घनश्याम चौकी का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ गए तो वहाँ भी उनकी अपील नहीं ली गई, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। उसके बाद गुटान थाने में गए वो लोग और वहाँ जाकर भी उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहाँ के भी सिपाहियों ने उन्हें मार के भगा दिया। लेकिन अब 10 मार्च को उनके बेटे यश की मौत हो गई और अब भीम आर्मी चीफ के लोग वहाँ पहुँचे हैं इस माँ को न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने वहाँ के अधिकारियों से बात की है और अब गुड्डू मिश्रा और सुनील मिश्रा जो हैं दुबे हैं, उनको हिरासत में लिया जाएगा। अब मैं सवाल आता है कि ये जो यश गौतम की माँ है, गरीब हैं, असहाय हैं, एससी समाज से आती हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, तो क्या जिस तरह से दिल्ली में तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे, तो क्या यश गौतम के लिए भी लोग पहुंचेंगे? सूरज गौतम जो लखनऊ में मार दिया गया, जिसको तिवारी ने चाकू घोंप करके बहन भाई ने मार दिया, क्या उसके लिए वो लोग वहां पर जाएंगे? दोस्तों, जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए ये सामंतवादी सोच के लोग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, दलित के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। उन्हें अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, उन्हें अपने बचाव में खुद आगे आना पड़ेगा, तभी समाज की भी सुरक्षा हो सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ना किस तरह से दलित समाज से जुड़े छात्राओं का भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें किस कदर धांधली हुई है। जिस तरह से बच्चे अगर परीक्षा में पास हो गए हैं तो उन्हें इंटरव्यू में फेल कर दिया गया है, और उनके जो परीक्षा में नहीं थे उनको इंटरव्यू में पास करके उन्हें जज भी बनाया जा रहा है, अधिकारी भी बनाया जा रहा है और सरकारी नौकरी भी दी जाती है। और दलित समाज को कहा जाता है तुम्हारे तो जन्म से ही आरक्षण में तुम रहते हो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा है। अब आप ही बताइए कि अगर यूजीसी बिल आ जाता तो क्या मजबूती दलित समाज की नहीं होती? लेकिन सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, यूजीसी बिल आ गया, दलित समाज मजबूत हो जाएगा, तो सोनों की गुलामी कौन करेगा? सामंतवादी कैसे दलित समाज पर क्रूरता का अपना चिन्ह साबित करेंगे, मुहर कैसे लगाएंगे? आज फिर एक लड़का यश गौतम सामंतवादियों की बलि चढ़ गया। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।